नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। इंटरैक्शन विद उत्तराखंड लीगल फ्रेटर्निटी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केंद्रीय नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष की ताजपोशी गुदियाल को किया गया नियुक्त। हरीश रावत, करण माहरा और यशपाल आर्य पहुंचे। प्राइवेट बसों को टक्कर देने की तैयारी में उत्तराखंड रोडवेज। बेड़े में शामिल होगी नई एसी और स्लीपर बसें। रूट और किराया हुआ तय। बागेश्वर में अवैध खनन का मुद्दा हाईकोर्ट में गरमाया। सोमवार को होगी सुनवाई। ग्रामीण बोले खनन से घर, खेत और पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त। लोहाघाट की गंगनौला सड़क पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त। दुर्घटनाओं को दिया जा रहा न्योता। विभाग नहीं ले रहा सुध। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेविका मिनी कर्मचारी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिस पर सीएम ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी और अन्य सदस्य मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष गणेश गुदियाल पदभार ग्रहण कर रहे हैं। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह हो रहा है, जिसके लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और सांसद कुमारी शैलजा, पूर्व सीएम हरीश रावत, चुनाव प्रचार समिति के नए अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा समेत कई बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान के द्वारा गणेश गुदियाल को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष गणेश गुदियाल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर डोईवाला नगर चौक तक कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे लेकर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया है। तो हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे गढ़वाल से, कुमाऊं से, हरिद्वार से, हर जगह से, उधम सिंह नगर से, पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में बहुत उत्साह है। और गुदियाल जी के बनने के बाद और पूरी नई टीम जो अभी बनी है, आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आदरणीय हरक सिंह रावत जी जो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं। कार्बेट पार्क की बिजरानी रेंज के अंतर्गत रिंगौड़ा बीट फूलताल ब्लॉक कक्ष संख्या 3 में वनकर्मियों के द्वारा गश्त के दौरान एक वयस्क गुलदार मृत अवस्था में देखा गया। वहीं गुलदार का शव मिलने की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने पर उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ
पशु चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एनटीसीए के द्वारा निर्धारित मानकों और नियम के अनुसार पशु चिकित्सक के पैनल के द्वारा मृत गुलदार के शव विच्छेदन की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि मृत गुलदार के नाखून, दांत, हड्डियां आदि सभी अंग मौके पर सुरक्षित पाए गए थे। गुलदार की मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल सकेगा। उत्तराखंड की नंबर 1 कही जाने वाली कृषि उत्पादन मंडी समिति मंगलौर के व्यापारियों ने कुछ समय पहले ये आरोप लगाया था कि हरिद्वार जिले के अधिकांश कोल्हुओं पर तैयार होने वाला गुड़ मंडी तक पहुंच नहीं पा रहा। व्यापारियों का कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारी सीधे कोल्हुओं से ही गुड़ खरीद कर ले जाते हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा। मामले को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के संज्ञान में लाए जाने पर उन्होंने बताया कि मंडी के व्यापारियों ने भी उन्हें इस समस्या से अवगत करवाया है। उन्होंने कहा कि अब जब मीडिया ने भी इस मुद्दे को उनके सामने रखा तो वो इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लोहाघाट ब्लॉक की गंगनौला सड़क पूरे तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क दुर्घटनाओं को दावत देती नजर आ रही है। क्षेत्र के किसान नेता गंगादत्त जोशी ने बताया कि सड़क में छोटे बड़े अनगिनत गड्ढे पड़ चुके हैं। लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से कई बार कहने के बावजूद सड़क की सुध नहीं ली गई, जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा 31 अक्टूबर तक सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश जारी किए गए थे। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि आए दिन सड़क में दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सड़क की नालियां पूरे तरीके से बंद पड़ी। सड़क में किया गया पेचवर्क 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकता और कहा कि गड्ढों के कारण क्षेत्रवासियों को यात्रा करने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। शनिवार देर रात कालाढूंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बैलपड़ाव के पास एक बाइक की ट्रैक्टर ट्रॉली से जबरदस्त भिड़ंत हुई है। रामनगर के मोहल्ला खड़ाती निवासी बाइक सवार राशिद और सलमान गंभीर तौर पर इस हादसे में घायल हुए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राशिद को मृत घोषित कर दिया है, जबकि सलमान को गंभीर तौर पर घायल होने के बाद प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घायल का रामनगर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बेलपड़ाव गए थे। अब बेलपड़ाव से आते टाइम शाम के टाइम ये रामनगर की ओर को आ रहे थे और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो बताई गई है, प्रत्यक्षदर्शी जो घायल है सलमान, उसके द्वारा बताया गया और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जो ट्रॉली है वो रामनगर की ओर से आ रही थी, वो इनकी ओर साइड को रॉन्ग साइड ले जा करके उसने टर्न लिया और ये गाड़ी से थे, बाइक से, रात का अंधेरे का समय था, उसकी लाइट भी नहीं जल रही थी, जो उसका कहना है, लाइट भी नहीं जल रही थी, ट्रॉली दिखी नहीं, दिन से का टाइम था, तो ये सीधे ट्रॉली में जा कर के घायल हो गए। इसकी डेथ हुई है। मोहम्मद राशिद नाम है, पिता का नाम मोहम्मद याकूब
निवासी ताज मस्जिद के हैं, जिसकी मृत्यु हुई है। विकासनगर में देर रात एक ढाबे के बाहर खड़ी कार में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर राख हो गई है। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार कार में आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है और वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर की कांडा तहसील और आसपास के गांव में अवैध खड़िया खनन से उत्पन्न गंभीर भूधसाव और घरों में दरारों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई सोमवार से प्रतिदिन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि खनन से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को देखते हुए मामले में तेजी से निर्णय लेना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट इस मामले से संबंधित पंजीकृत कई जनहित याचिकाओं और खनन इकाइयों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान खनन इकाइयों की ओर से तर्क ये दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में जल्द ही सुनवाई का आदेश दे चुका है, इसलिए हाईकोर्ट को इसका जल्द ही निपटारा सुनिश्चित करना चाहिए। उत्तराखंड रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी नई बसें। उत्तराखंड रोडवेज प्राइवेट बसों को सीधी टक्कर देने को पूरे तरीके से तैयार है। बेड़े में शामिल होंगी नई एसी और एसी स्लीपर बसें। अगले कुछ दिनों में अनुबंध पर मिल जाएंगी आधुनिक सुविधाओं वाली बसें, जो कि देहरादून दिल्ली रूट पर चलेंगी। 6 नई एसी बसें। किराया तय 704 रुपए प्रति यात्री होगा। हल्द्वानी से दिल्ली रूट पर 2 एसी बसें चलेंगी, जिसका किराया 720 रुपए होगा। हल्द्वानी से जयपुर के लिए एसी स्लीपर बस भी होगी शुरू। स्लीपर का जो किराया होगा वो 1300 रुपए और सिटिंग किराया 1080 रुपए प्रति यात्री होगा। देहरादून में आयोजित आदि गौरव महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सीएम ने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और भगवान बिरसा मुंडा को कोटि कोटि नमन भी किया। सीएम ने कहा कि आदि गौरव महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं, वीरता, संस्कृति और आस्था का उत्सव है। ऐसे आयोजन जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करते हैं और समाज के अन्य वर्गों को जनजातीय समुदाय की समृद्ध कला और संस्कृति से परिचित भी करवाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज चंपावत जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिरद्वारी में भी बुक्सा और राजी जनजाति के लोगों की बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन उनके लिए किया गया था। शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा व्यापक स्तर पर जन सेवाएं दी गई हैं, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं। रैली के बाद जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं और जो शिकायत पत्र उन्हें मिले, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने ग्राम क्षेत्र का निरीक्षण भी किया है और विकास कार्यों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जो वर्षगांठ का कार्यक्रम था, उनके जन्म दिवस का कार्यक्रम था, भारत सरकार द्वारा इसकी
इसके लिए जो है निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में आज हमारे वनराजी गांव खीरतवारी में हम लोग सभी समस्त विभाग यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ पे जो स्थानीय हमारे वनराजी समुदाय के लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, आप सभी यहाँ उपस्थित हुए और अपने यहाँ के स्थानीय समस्याओं के विषय में भी अवगत किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी कि सिडकुल के निदेशक मंडल की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव ने आगामी 25 सालों की आवश्यकताओं और संभावनाओं का ध्यान राज्य में औद्योगिक विकास के नए दौर का सूत्रपात करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गहनता से अध्ययन करके राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में विद्यमान संभावनाओं के अनुरूप विशिष्ट औद्योगिक हब विकसित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए भी उपयुक्त संभावनाओं को तलाशा जाए। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का काम अब पूरा कर लिया गया। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आपदा के बाद जिन रास्तों को नुकसान पहुंचा था उन्हें चालू कर दिया गया है। वहीं जिन स्थानों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत की जरूरत थी उनके लिए एस्टीमेट तैयार करके स्वीकृति की प्रक्रिया लगातार जारी है। सचिव ने कहा कि सीएम के निर्देश के अनुसार राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया। इसकी क्रॉस जांच के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए और कहा गया कि वो अपने स्तर से सड़कों की स्थिति की समीक्षा करें। अगर किसी जनपद में कोई सड़क छूट गई है या अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है तो विभाग तुरंत उस पर भी काम करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिन अधिकारियों ने निर्धारित समय में काम पूरा नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। गोपेश्वर मंडल घाटी की आराध्य देवी मां सती शिरोमणि अनुसुईया माता की डोली इन दिनों 9 महीने के लिए क्षेत्र भ्रमण पर निकली हुई है, जिस दौरान मां सती शिरोमणि अनुसुईया देवी की डोली चमोली जिले के तमाम ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर सभी ग्रामीणों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में माता सती शिरोमणि अनुसुईया देवी की डोली जोशीमठ ब्लॉक के दूरस्थ गांव सलूड पहुंची, जहां पर सलूड गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने अपने गांव में माता सती शिरोमणि अनुसुईया माता की डोली को अपने गांव में पहुंचने पर माता का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान माता ने सभी सलूड गांव के स्थानीय ग्रामीणों को अपना आशीर्वाद दिया है। धर्मनगरी हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से एक बार फिर से आस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक खबर सामने आई है। दरअसल रुड़की शहर में स्पा सेंटरों की तादाद कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ती जा रही, जिनकी आड़ में खुलेआम अनैतिक और अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। पड़ोसी राज्यों के लोगों ने रुड़की को एक तरह से स्पा सेंटर हब बना दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर रुड़की एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि पूर्व में यानी कि पहले गुप्त सूचना पर पुलिस की तरफ से इन स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गई थी, जिनमें गलत गतिविधियों को पाए जाने पर पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई भी की गई है और आगे भी हमारी ओर से निगरानी लगातार जारी है। देखिए, स्पा सेंटर इसमें जो एक अथॉरिटी होती है हेल्थ डिपार्टमेंट या टूरिज्म डिपार्टमेंट से ये लोग कुछ अपना इनका प्रोसीजरल पार्ट होता है। हमारे एंगल पे कई बार वहाँ इलीगल एक्ट होने की सूचना मिलती है। हम लगातार वहाँ वेरिफिकेशन भी करते हैं कुछ नॉर्म्स कि नाबालिग वहाँ वर्कर न हो और वो ट्रेंड लोग हों, ये हम इंश्योर करवाते हैं। और जब भी ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त होती है हम उसके खिलाफ जो रेड करेंगे और लीगल एक्शन लेंगे। और विकासनगर से अगली खबर, जहां पर एक बेकाबू ट्रक अचानक से अनियंत्रित हो गया और
एक घर में जा घुसा। हादसे में घर के अंदर सो रही एक महिला गंभीर तौर पर घायल हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव में यह हादसा तब हुआ है जब ट्रक देहरादून से उप खनिज सामग्री छोड़कर वापस विकासनगर की ओर लौट रहा था। रास्ते में चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठता है और तेजी से ट्रक घर की चारदीवारी तोड़ते हुए सीधे कमरे में घुसता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घर पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के समय कमरे में सो रही एक महिला बुरे तरीके से घायल हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।